अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र करूँ तो नाल नाल तो दसूँ क्या खबर है अज, क्या नवी ताज़ी है। सब तो पहले तो मौसम का हाल है मेरा तो दूँ मौसम अज गर्मी है लेकिन झड़ भी है, नाल नाल महकमा मौसमियात ने अज पेश गोई की हुई है बारिश थी सकती है। लेकिन को घट है बारिश का इम्कान, अज रात को ज़्यादा इम्कान है बारिश का। बाकी खबरों की गाल करूँ तो पाकिस्तान के जी अफसोसनाक खबर कल सवाद के आई है सामने। सानिया सवाद को आख सकते हैं जो सवाद के नुकसान थी आकर उन्हें खबर जोड़िया हैं उन्हें खबर ज़्यादा समझो हैडलाइन के सवाद की बेरहम मौजे की नज़र थी वाले मुतासरा खानदान के लापता अफराद की तलाश वास्ते रेस्क्यू ऑपरेशन एक बारी वल अज शुरू कर दिया गया। पिछले दिन सवाद के पूरे खानदान वो खेने खेने अपने नाल वहा के खेन किया। सैलाब जड़ा है बुजुर्ग नौजवान खवातीन बाले को वारी वारी अपने नाल बहेंदा नेदा रह गए। पानी घिरे हुए बेबस अफराद बेबसी दे विच अपने प्यारे को बुद्धा लेंदे रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन कल भी जारी है। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक 7 अफराद के लाशा को कल कट दिया गया। 2 अफराद हाल ही तक लापता हैं। 4 भेणी 6 साल का बाल मैट्रिक ते सैकेंड ईयर की तालबात भी कल सिराबी रेले की नज़र थी गए हैं। अफसोसनाक साने दे विच वो बिखरे हुए दरिया का सामना नहीं कर सके। कल अधारे की वजह तो रात को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पै गया जोड़ा अज सवेरे एक बार वाला शुरू कर दिया गया। साने सवाद के मुतासरा खानदान के 7 अफराद की मयता रात सियालकोट की तहसील डस्का पहुँचा दिते गए। मयता पुजन के दिक्कत आमेज़ मनाजर देखने को आए। इंसाने के उत्ते जाहिर है ये एक इंसानी अलमिया आख सकते हैं। इहदे उत्ते हर आग अख जी है वशबार है, हर कोई रोंदा पिया एक गल लग लग रोंदे रह गए। मरदान दे भी कल 2 लोग जड़ा है हादसे की नज़र से पानी के गए। उन्होंने को भी उन्होंने आबादी इलाकों के सुपुर्द खाल कर दिया गया। अहले इलाका की बड़ी तादाद नमाज जनाजा शिरकत की है। हादसे जिंदा रहने वाले शख्स से जो बाल दरिया के दूजे किनारे वजन की जिद करेंदे पे इन गल वो बाले नाल गए। थोड़ी देर ही बहाली दरिया की अद्धे चंद पानी का एक बड़ा रेला है। अस सारे पानी के विच घिर गए। सारे चधारों पानी आ गया। एक नौजवान को कल बचाया गया। नौजवान को बचावन के मनाजर भी कल टीवी स्क्रीन की रह गए। यही अफसोसनाक खबर जी अज भी जाहिर है बड़ी खबर है। लोगों को ध्यान करना चाहिए। NDMA ने PDMA ने महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिता है। साको इन खबरों के उत्ते संजीदगी नाल गौर करना चाहिए तो इन अमल दरामद भी करना चाहिए। जाहिर है इदारे को असा ब्लेम करें करना भी चाहिए। इदारे की जिम्मेदारी है तो लोगों को बचावन, लेकिन सारी अपनी जिम्मेदारी बतौर शहरी भी है कि असा कुदरती आफात जोड़े हैं वो जड़ा नैचुरल डिजास्टर होंगे वो तबाहकुन होंगे कहीं दे हथ वास्ता नहीं होता। वजह कि वजह हुंदा भी बाज़ औकात कई तरह के हादसा नाकाम निकलते जाहिर है तो बड़े पैमाने पर तबाही होगी। कल
डिप्टी कमिश्नर समात के मुताबिक पानी का जोड़ा रेला अचानक है वो लगभग 71,000 क्यूसिक का रेला हा बाद कुछ घंटे के बाद वो 21,000 थी गया यकदम कितने ही क्लाउड ब्रस्ट है तो अचानक पानी है फ्लैश फ्लड अचानक भी आता जो कोई सलमान के नहीं अचानक आप इवें ये पानी भी अचानक है और शहर के लोग उन्होंने को अंदाज़ा ना है ये गल का वो पानी के फस गए। बहरहाल से भी बड़ी खबर कल जी है वो कौमी असैंबली के हुक्मरान इतिहाद इवें समझो लू तिहाई अक्सरियत मिलन वेदी पई है। सुप्रीम कोर्ट कल मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुनाया हा अपना 12 जुलाई 2024 का फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस कर लिया हा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जोड़ा वो बहाल कर दिता नशिस्तां PTI को जो मिलिया वो नशिस्तां हुण पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI ANP वगैरह को वापस मिल गए सन। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें तो महरूम हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। आइनी बेंच 7-5 के मुकाबले तनासब ना लेकर कल फैसला सुनाया हा। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल 39 नशिस्तां PTI को देवन का फैसला बरकरार रखा हा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर मशरूत नज़रसानी मंजूर की थी। जस्टिस सलाउद्दीन कंवर बेंच तो कल ही अलहदगी इख्तियार कर दी थी। उन्होंने हामिद खान को आख्या कि हामिद खान ने कुछ गाली की जोड़ा उन्होंने कुछ चंगिया नहीं लग्या ये गलों वो बेंच तो अलहदा थी पे। जस्टिस आयशा मलिक तो जस्टिस अकील अब्बासी पहली ही समात के हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो दरखास्तां वो मुस्तरद कर लिया। हुण 336 के ईवान के हुक्मरान इतिहाद के कोलों 214 नशिस्तां मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे के कौमी असैंबली 22 मखसूस नशिस्तां भी अगर हुक्मरान ज़ाहिर यकीनी तौर पर हुक्मरान इतिहाद को मिल वे तो इन्हें दा नशिस्तां 236 थी वे सन। 2 तिहाई की अक्सरियत वास्ते 224 नशिस्तां दरकार है मतलब 224 नशिस्तां दरकार हैं तो उन्होंने 236 थी वे सन। ये सूरत हाल जनाब कौमी असैंबली की 15 नहीं हैं इलैक्शन कमीशन के को हो सकते 15 नहीं के अंदर फैसला परसों सुना दे सकते। दायरी कैलकुलेशन थी पई है पहले भी इन्होंने काम की बैठी स्क्रूटनी वगैरह इलैक्शन कमीशन ने खुद करनी है। पहले भी इलैक्शन कमीशन ही स्क्रूटनी की थी तो नशिस्तां डेरी त्यान पीपल पार्टी को नून लीग को JUI को ANP वगैरह को ज़ाहिर है हुण दोबारा अगर इलैक्शन कमीशन फैसला करे थी बज़ाहिर इलैक्शन कमीशन पहले हाले नतीजे को ही तस्लीम करे थी तो वो नोटिफिकेशन जोड़े पहले जारी थे 2024 के ही वापस जारी करे थी। अगर नहीं करें तो ज़ाहिर एक इलैक्शन कमीशन उत्ते भी एक सवाल आ कि जनाब शायद इलैक्शन कमीशन काम सही तरीके नाल नहीं किया स्क्रूटनी सही तरीके नाल नहीं की। इलैक्शन कमीशन अपने अमल के उत्ते कायम रहा सी अपने आप को अपनी साथ को बचाने की खातर सारा अधिकारी जो है वो ही फैसला नहीं सी ये नशिस्तां सारा उमें दा उमें उन्होंने जमाता को वापस मिल गए। उनके बाद क्या थी सी खैबर पख्तूनख्वा क्या थी सी खैबर पख्तूनख्वा के भी कम अज़ कम 53 या 54-55 सीटां थी वे सन अपोजिशन के कोलों वल उन्होंने भी भन त्रोड़ करनी पोसी अगर उतो हुकूमत चुनी है या तब्दीली इन हाउस आनी है तो उत्थां भी सूरत हाल। बहरहाल अगों जो आने वाले डी हैं जुलाई अगस्त के वो पाकिस्तान की सियासत के बला गर्म थी होने वेदे PTI की हिकमत अमली क्या होंगी। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोस ना करार दिते तो बाकी पीपल पार्टी तो नून लीग को शाइन करार दी। ज़ाहिर है उन्हें को फ़ायदा थी ना पे सियासी फ़ायदा थी ना पे और इन बतौर हुक्मरान इतिहाद उन्होंने स्ट्रेंथ जी मजीद बढ़ती पई है। ये हम अगो देखो क्या थी
बाकी राजधानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵੇਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਿਆ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵਜਾਏ YouTube ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ YouTube ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ Facebook ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Facebook ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਅਗਰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ट्विटर यानी एक्स ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ एक्स ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਵੀ सब्सक्राइब कर चुके शाम तक अपने दोस्त अपने होस्ट पर अब्बास को इजाज़त रब सोने दे हवाले।